स्टूडेंट्स, तो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लास्ट क्लास में हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ चुके थे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर चुके थे। ठीक है, तो आज हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, पहले तो आपको इसलिए पता होना चाहिए कि जो ये बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या होता है। ठीक है, आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ये पहले पता होना चाहिए। तो आप बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे? जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है आप इसको कैसे डिफाइन करते हो? It is defined as increase in it is defined as the temperature at which the vapor pressure of liquid, या जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हो, लिक्विड ले रहे हो, जो भी सब्सटेंस ले रहे हो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे मतलब कि क्या हो जाएगा, आपका जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का किसके इक्वल हो जाता है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बोथ आर इक्वल एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उस सब्सटेंस का वो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम वाटर से इस चीज को रिलेट करते हैं। आपको पता है जो हमारा वाटर है ना, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे, या इसी टेम्परेचर को हम 373 केल्विन बोलते हैं, इस टेम्परेचर पे जो वाटर का वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है वो उसका कितना हो जाता है? 1.013 बार। ठीक है, अगर इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेजर करें इसको, तो कितना हो जाएगा? ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो देखो, वाटर का वेपर प्रेशर भी 100 डिग्री पे इतना है, और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो दोनों ही क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं। इसीलिए जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री। हम बोलते हैं ना कि जो हमारा वाटर है वो कितने पे बॉइल होता है? 100 डिग्री पे। तो वो 100 पे क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि जो उसका वेपर प्रेशर है और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 100 डिग्री पे इक्वल होता है, इसलिए जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, अब हमें पढ़ना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस चीज का क्या मतलब है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो आपके प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, मान लो कि जो आपका एक प्योर सोलवेंट है, मान लो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जो आप क्या ले रहे हो, मान लो सॉल्यूशन ले रहे हो कोई, ठीक है, जो आप कोई सॉल्यूशन ले रहे हो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मान लो इसको बॉइलिंग पॉइंट हम 1 मान रहे हैं, इसको इसका बॉइलिंग पॉइंट 2 मान रहे हैं। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का है वो 1 है, और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 2 है। तो ऑलवेज जो सेकंड वाला बॉइलिंग पॉइंट है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इट मींस जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे? प्योर सॉल्वेंट से। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इट मींस अगर आपने सॉल्वेंट में कुछ चीज डिसोल्व कर दिया है तो उससे क्या हो जाता है? जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों हुआ उसका रीजन हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए हम देखते हैं। ये टॉपिक वैसे बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, किस चीज का बॉइलिंग पॉइंट? जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, कैसे हो गया, इस चीज को हम देखते हैं। जो आपको एक चीज और ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट को हम रिलेट करते हैं वेपर प्रेशर से, वो हमारी डेफिनेशन में ये चीज हमने देखा। जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, मोर होता है, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही आप हीट कर रहे हो, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। ठीक है, तो जितने ज्यादा वेपर होंगे उतने ज्यादा प्रेशर होगा, और वेपर जितना आपका सोलवेंट अच्छा, मतलब सिर्फ सोलवेंट है, उसमें कोई सोल्यूट पार्टिकल नहीं है, सोलवेंट ही है, तो ज्यादा नंबर में आपका क्या बनेगा? वेपर्स बनेंगे, तो उनका प्रेशर ज्यादा होगा।
और जो आपका सॉल्यूशन होता है वेपर प्रेशर, वीपी मैंने लगाया वेपर प्रेशर के लिए, जो वेपर प्रेशर है ना सॉल्यूशन का वो क्या होता है, कम होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, लेस होता है। क्यों होता है लेस, इस चीज से आप देखो, क्योंकि जो हमारे सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल भी हैं और जो सोल्यूट पार्टिकल है वो क्या होता है, वो सोलवेंट को वेपर फेज में जाने से रोकते हैं, ठीक है। तो वेपर कम बढ़े तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वेपर्स कम है तो प्रेशर भी कम एक्सर्ट हो रहा है, इनका वेपर प्रेशर क्या होता है, लेस होता है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जो वेपर प्रेशर ये है सॉल्यूशन का, ठीक है, कम है, हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई प्योर सॉल्वेंट है, उसका ना जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, मान लो उसका ना वेपर प्रेशर 0.8 है, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर कितना है 0.8 है। जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर 0.4 है, और हमें पता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें इस प्रेशर तक पहुंचना है, तो मुझे ये बताओ 0.4 से पहुंचना ज्यादा जल्दी है या 0.8 से, मतलब 1 के आस पास में कौन है, 0.8 है 0.4 है, हमें पता है 0.8 क्या है इसके पास में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो इसको आप थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे ये इसके इक्वल हो जाएगा इसका वेपर प्रेशर, और जो वेपर प्रेशर इक्वल हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी वही होगा। तो आपको इसका टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, इसका जो टेम्परेचर है इसके लिए आपको ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका 0.4 ही है और आपको 1 तक पहुंचाना है, वेपर ज्यादा बनवाना है, तो आप टेम्परेचर दोगे। तो ये आपको पता है, इसीलिए हम बोलते हैं सोल्यूशन का जो टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा ही है, क्योंकि इसका आप थोड़ा सा टेम्परेचर दिया और वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, बॉईल ज्यादा करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो आपको पता है कि जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप वेपर प्रेशर को बढ़ाओगे, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो दोनों आपस में रिवर्स कंडीशन होते हैं, रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो अब हम इसको ना ग्राफ से देखेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो हम एक ग्राफ से देखेंगे। हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर ले रहे हैं। तो क्या होगा, ये वाली जो कंडीशन है ना, ये हम मान लेते हैं हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। ये कौन सा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले आप एक सॉल्वेंट के लिए ग्राफ बना रहे हो, दिस ग्राफ इज फॉर सॉल्वेंट A2P, ठीक है। किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए है। आपको पता है जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसके वेपर्स ज्यादा बनते हैं। इसके नीचे हम ले रहे हैं सॉल्यूशन का ग्राफ, ठीक है। ये आपका किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए है, इसको आप दिखा रहे हो C और D से। अब आप ये देखो, जो ये वाली कंडीशन है ये हमने किसके लिए लिया है, इट इज अवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो ये सॉल्वेंट है यहाँ पे इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया इस टेम्परेचर पे, ठीक है। यानी कि हमने सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, वेपर प्रेशर उसका बढ़ने लग गया, और इस कंडीशन में आकर क्या हुआ, जो इसका जो टेम्परेचर है ये इसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि इस वाले टेम्परेचर पे इसको हम क्या मान लेते हैं, T नोड मान लेते हैं, ठीक है, T नोड। इस वाले टेम्परेचर पे क्या हुआ, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ गया, क्योंकि इस टेम्परेचर पे इसका जो प्रेशर है वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। बट इस वाले ग्राफ का देखो C और D का, जो ये वाला है इसको भी हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया और इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा था। इस वाली कंडीशन में आके इसका क्या हुआ, वेपर प्रेशर क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर देखेंगे। तो ये टेम्परेचर हो गया, टीबी बोल रहे हैं, टी बोल रहे, ये टेम्परेचर क्या हो गया इसका, टीबी है, ये टीबी नोड है और ये टीबी है सिर्फ, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो इस टेम्परेचर पे क्या हुआ, इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, टीबी हो गया। तो जो ये चीज, ये गैप आया है, ठीक है, डेल टीबी बोलते हैं, यही क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि प्योर सॉल्वेंट तो ना इसी टेम्परेचर पे क्या हो रहा था, बॉइल हो रहा था, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये वाला था,
बट आपने जब सॉल्यूशन है ना उसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल डला हुआ है, तो उसके बाद जो उसका टेम्परेचर है ना, मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, अब वो टीबी नोट नहीं है, उसका वो टीबी है, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, उसी को हम बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोल रहे हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो टीबी है ना, डेल टीबी, जो ये वाला गैप है, ये क्या है? टीबी माइनस टीबी नोट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज हुई आपकी क्लियर। उसके बाद आपको इसका क्या पढ़ना है? एक्सप्रेशन देखते हैं हम इसका।